राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चेतावनी दी है। अगर डीसी पुलिस ने आईसीई यानी कि इमिग्रेशन एजेंसी के साथ सहयोग नहीं किया तो वो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर देंगे और पुलिस को सीधे संघीय नियंत्रण में ले लेंगे। अब सवाल ये है कि क्या ये लोकतंत्र पर हमला है? क्या स्थानीय स्वायत्तता खतरे में है? क्या ये टकराव एक नए संकट की शुरुआत है? आज हम आपको समझाएंगे हर पहलू। तो देखिए, पिछले महीने अगस्त में राष्ट्रपति ट्रंप ने पहली बार डीसी की पुलिस व्यवस्था पर संघीय नियंत्रण लागू किया था। 2000 से ज्यादा नेशनल गार्ड के जवान शहर में उतरे। कुल 2300 से अधिक गिरफ्तारियां हुई। इनमें से लगभग 40% गिरफ्तारी इमिग्रेशन से जुड़े मामलों में हुई। ट्रंप ने इसे सफलता बताया और कहा कि अपराध दर में कमी आई, जबकि विपक्ष ने इसे स्थानीय अधिकारों का उल्लंघन बताया। अब जबकि आपातकाल की 30 दिन की अवधि समाप्त हो चुकी है, एक बार फिर से संघर्ष की शुरुआत हो चुकी है। तो वहीं महापौर म्यूरियल बॉजर ने साफ कह दिया कि डीसी पुलिस का काम अपराध रोकना है, इमिग्रेशन लागू करना नहीं। उन्होंने पुलिस को सामान्य व्यवस्था में लौटने का आदेश दिया है। पर अब सवाल ये है कि क्या ट्रंप फिर से वही कदम उठाएंगे? तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, अगर डीसी पुलिस ने आईसीई के साथ सहयोग नहीं किया तो अपराध फिर से बढ़ेगा। मैं राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करूंगा और पुलिस को संघीय नियंत्रण में ले लूंगा। ये ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा। उन्होंने महापौर बॉजर पर आरोप लगाया कि वो उग्र वामपंथी दबाव में आकर देश की सुरक्षा से समझौता कर रही है। ट्रंप ने ये भी कहा कि स्थानीय प्रशासन की ढिलाई अपराधियों को बढ़ावा देती है। अब ट्रंप की धमकी ने राजधानी में डर और असमंजस का माहौल बना दिया है। सवाल ये है कि क्या ये संघीय सत्ता स्थानीय लोकतंत्र को दरकिनार कर सकती है? क्या ये कदम आगामी चुनावों को प्रभावित करेगा? तो चलिए जानते हैं जनता और राजनीतिक विश्लेषकों की प्रतिक्रिया। तो जी हाँ, आपको बता दें कि 1973 में लागू हुआ डीसी होम रूल एक्ट सेक्शन 740 राष्ट्रपति को 30 दिनों के लिए विशेष आपातकाल में राजधानी की पुलिस को संघीय नियंत्रण में लेने का अधिकार देता है। ट्रंप ने पहले भी इसका इस्तेमाल किया था और अब दोबारा इसका हवाला दे रहे हैं। लेकिन क्या ये संविधान की आत्मा के खिलाफ है? क्या स्थानीय शासन की भावना खतरे में है? ये बहस अब पूरे देश में तेज हो रही। तो क्या ट्रंप संविधान की व्याख्या का उपयोग कर लोकतांत्रिक संस्थाओं को दरकिनार कर सकते हैं? क्या यह कदम आगामी चुनावों को प्रभावित करेगा? तो आपको बता दें कि राजधानी के नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कई लोगों का कहना है कि संघीय नियंत्रण से स्थानीय प्रशासन की ताकत खत्म हो जाएगी। खासकर प्रवासी समुदाय में डर का माहौल बन गया। सोशल मीडिया पर #SaveDC लोकल प्रशासन ट्रेंड कर रहा है। राजनीति एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये संघर्ष अमेरिकी संघीय ढांचे को नई परीक्षा में डाल देगा। तो वहीं महापौर बॉजर ने एक आदेश जारी कर सभी स्थानीय एजेंसियों को संघीय एजेंसियों से सहयोग का निर्देश दे दिया है, लेकिन आईसीई को बाहर रखा है। उन्होंने कहा कि हम कानून का पालन करेंगे, लेकिन स्थानीय अधिकारों से समझौता नहीं करेंगे। उनका ये कदम राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो महापौर बॉजर का ये कदम न केवल स्थानीय प्रशासन की ताकत को बचाने का प्रयास है, बल्कि संघीय सत्ता को चुनौती देने का प्रतीक भी बन चुका है। क्या ये टकराव संविधान की परीक्षा बनेगा? आने वाले दिनों में सबकी निगाहें यही टिकी रहेगी। अब अगर ट्रंप अपनी धमकी को अमल में लाते हैं तो इसका असर सिर्फ डीसी पर नहीं बल्कि पूरे अमेरिका की राजनीति पर होगा। प्रवासी अधिकार, स्थानीय शासन, चुनावी समीकरण, हर क्षेत्र में इसका असर देखा जा सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये टकराव संघीय ढांचे को कमजोर कर सकता है। राजधानी में चल रहा ये राजनीतिक संघर्ष अब किसी साधारण प्रशासनिक विवाद से कहीं ज्यादा बड़ा बन चुका है। सवाल ये नहीं कि ट्रंप कदम उठाएंगे या नहीं, सवाल ये है कि लोकतंत्र की आत्मा किस ओर जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए GMT गाइड मेमो टॉक। धन्यवाद।